Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, बिहार बोर्ड का एग्जाम अब बहुत नजदीक है और आप सभी लोग अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। हम आपको आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बिहार बोर्ड का 2023 में जो एग्जामिनेशन हो रखा है उसमें जो अकाउंटेंसी का पेपर है उस अकाउंटेंसी पेपर का आज डिस्कशन होगा दोस्त इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके दोस्त, चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्त, ये अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा तो आपको इसका पीडीएफ वहां अवेलेबल होगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए दोस्त और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए कि आप लोगों के लिए इस चैनल पे ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 उसमें कौन सा पेपर है दोस्त? अकाउंटेंसी का ये पेपर है। और दूसरी बात, ये सेट कोड कौन सा है दोस्त? एच सेट कोड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। आप लोग ये सब तो जानते होंगे। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये देखिए दोस्त। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का टोटल प्रॉफिट अगर 52,000 है, देन एवरेज प्रॉफिट विल बी, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? बताओ दोस्त, इससे आसान सवाल दुनिया में कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये देखिए 52,000 ये टोटल प्रॉफिट है 4 साल का। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे 4 से तो ये क्या आ जाएगा दोस्त? 13,000। आंसर इज बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, फर्म रिकंस्टिट्यूट कब होता है दोस्त? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे बिल्कुल होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पे बिल्कुल होता है, बोथ ए एंड बी, हाँ दोस्त ये तो लग रहा है, और डी है नन ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आइए दोस्त हम लोग आराम आराम से समझ के करेंगे। आइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है दोस्त? देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी भी ओल्ड माइनस न्यू होता है, समझ में आया? और अगर हम आपसे गेनिंग रेशियो पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग से पूछ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कोई ऑप्शन देखने वाला सवाल है? न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो बिल्कुल नहीं, ये गेनिंग रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी नंबर। आइए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्त, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग ऑफ रिसीविंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि रिमेन्स इक्वल रहता है कि बोथ ए एंड सी? दोस्त ये तो बढ़ भी सकता है और कायदे से तो इक्वल भी रह सकता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं दोस्त? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए, पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which has been actually received from the shareholder। दोस्त अगर कोई कंपनी किसी मेंबर से कॉल करती है किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा, और अगर ये पैसा आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। एडिशनल कैपिटल ना 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 ना, नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल हो सकता है, पेड अप, हाँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। स्वेट इक्विटी आर इशूड टू एम्प्लॉय, बिल्कुल। डायरेक्टर, हाँ दोस्त,
बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये देखिए, डिबेंचर ऑफ ₹4,50,000, 4,50,000 का कंपनी ने डिबेंचर इशू किया किसको? अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट। कोई कंपनी ने एसेट खरीदा, उस एसेट के एवज में पैसा नहीं देके क्या इशू कर दी कंपनी? डिबेंचर। और मजे की बात यह है कि डिबेंचर कितने का दी दोस्त? 4,25,000 का। इन दिस केस 25,000 इज सपोज टू बी। बता डालिए। अब देख लीजिए कहानी। एसेट खरीदी कंपनी 4,25,000 का, और उसके बदले डिबेंचर कितने का दे रही है दोस्त? 4,50,000 का। समझ में आया? मतलब एसेट कंपनी के पास कम आया और उससे ज्यादा का डिबेंचर चला गया। मतलब कंपनी ने ज्यादा का डिबेंचर क्यों दिया दोस्त? क्योंकि गुडविल था। समझ में आया दोस्त? आपको समझ में आ रहा है? अगर एसेट से ज्यादा पैसा दे रहे, नेट एसेट जितना है कंपनी का खरीदने का, उससे अगर ज्यादा डिबेंचर इशू कर दी तो इसी केस को बोलते गुडविल। मतलब गुडविल के लिए 25,000 रुपया ज्यादा दे रही है कंपनी। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गुडविल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 9 नंबर देखिए दोस्त। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉस? बिल्कुल नहीं। कैपिटल लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल लॉस। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? कैपिटल लॉस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। आइए 10 नंबर देखते हैं दोस्त। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के केस में जो अंडर राइटिंग कमीशन देते हैं, कैन नॉट एक्सीड बाई, किससे एक्सीड नहीं हो सकता? 2%, 2.5%, 3%, 5%। दोस्त ये होता है 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्त, 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं आपके सामने। 11 नंबर सवाल दोस्त बहुत आसान है। ये देखिए, अ कंपनी इशूड 10,000, a company issued 10,000 share and application were received for rupees 12,000 share, then it will be called। दोस्त, कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर इशू की फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर इशू की किसके लिए? सब्सक्राइब करने के लिए। और पता है दोस्त, एप्लीकेशन कितने का आ गया कंपनी के पास? 12,000 का। मतलब जितना इशू की उससे ज्यादा का एप्लीकेशन आ गया, तो इसी केस को तो बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन। दोस्त 3 केस हो सकता है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर हो सकता है। नॉर्मल का मतलब जितना कंपनी इशू की अगर उतने का एप्लीकेशन आ गया तो दिस केस विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल। अगर उससे कम का पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया तो दिस केस इज कॉल्ड एज अ मिनिमम या अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर उससे ज्यादा का एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गया पब्लिक के द्वारा तो इसी केस को तो बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी में तो प्रो राटा होता है। समझ में आया दोस्त? आगे देखिए, दिस देन इट विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना आंसर अच्छा है दोस्त। ए नंबर, ऑप्शन नंबर, तुरंत ए नंबर हो गया दोस्त। मजा आ गया, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11। 11 का ए नंबर सही है। आगे देखिए, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्त, 12 नंबर पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा, अद्भुत शक्ति मिलेगा दोस्त। आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट द पेड अप कैपिटल। जितना कंपनी ने कॉल किया और जितना कंपनी के पास पैसा आया, मतलब अगर कम आया तो इसी को तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आया? बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए 13 नंबर, डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप। ओ माय गॉड, ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया, एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसी को तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ओ माय गॉड, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा दोस्त? कॉल्स इन एरियर। आ जाइए दोस्त, आगे देखिए।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर 13। आगे देखिए, बहुत मजा आ रहा है। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर रिस्की कैपिटल होता है, राइट टू वोट होता है। वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है दोस्त? राइट इन प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी नॉट फीचर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, आगे चलते हैं, 15 पढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। अ कंपनी, 15 नंबर, a company issued 10,000 share at the rate of rupees 10 each at a premium of 10%. The amount of premium will be, दोस्त अगर 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर है और 10% प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम का पैसा कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। प्रीमियम का पैसा कितना हो जाएगा दोस्त? 1 रुपया हो जाएगा। और अगर ये प्रीमियम का पैसा 1 रुपया हो जाएगा तो 10,000 शेयर है और 1 रुपया का प्रीमियम है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब? 10,000 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई तोप सवाल है क्या? हद हद सवाल है। ऑप्शन भी देखने में खराब लग रहा है। 10,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट, ए नंबर। ओके, बहुत मजा आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। आप अपने तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, मजा आ जाएगा दोस्त। 16 नंबर, शेयर कैन बी इशूड एट पार, बिल्कुल हो सकता है। प्रीमियम बिल्कुल हो सकता है। डिस्काउंट ना 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 ना, ऑल ऑफ दी, ओ माय गॉड, इसका तो आंसर 2 हो जाएगा दोस्त। एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट नहीं हो सकता। एक बात जान लीजिए, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। समझ में आया? तो इसका आंसर पार भी हो जाएगा और प्रीमियम भी हो जाएगा। भाई साहब, ये तो दोनों ऑप्शन लग रहा है अपने लोग को। बताइए, डिस्काउंट कैसे हो सकता है? ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है? बताओ दो, इसका 2 आंसर होगा। शेयर कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम, बट शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। समझ में आया? डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं दोस्त, लेकिन शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, नॉमिनल कैपिटल क्या कहलाता है दोस्त? जब कंपनी रजिस्टर्ड होता है उस समय मैक्सिमम कैपिटल बताना पड़ता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसके लिए कंपनी बनी है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। समझ में आया? मतलब मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी को कितना मैक्सिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, ये बताना पड़ता है कंपनी को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? ये बाद में बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर ये मैक्सिमम कैपिटल है तो इसी को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसके लिए कंपनी ऑथोराइज्ड है इशू करने के लिए। इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। समझ में आया? इससे कम कर सकती है, ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। तो नॉमिनल कैपिटल को ही ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं और इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल है, बिल्कुल है। रजिस्टर्ड कैपिटल है, बिल्कुल है। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए 18 नंबर में चलते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज नेचुरल पर्सन, बिल्कुल नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म, बताइए कंपनी कब से पार्टनरशिप फॉर्म होने लगा? आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी के पास आंख नाक मुंह नहीं है भाई साहब। चलिए आइए, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, अब तो लग रहा है कि 100 में 100 आ कहीं रहेगा। आइए 19 नंबर, इससे कम आना भी नहीं चाहिए, हद वाली बात करते हो, इससे कम बिल्कुल नहीं आना है। आइए दोस्त 19 नंबर, 19, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, ये 11th का है, 12th का भी नहीं, 11th का है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बिल्कुल हाँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्कुल हाँ। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस खरीद रहे उसमें प्रॉफिट हो जाता है, बिल्कुल हाँ। मतलब इसका आंसर तो सारा लग रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 19।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए दोस्त 20 नंबर, चलिए आ जाइए 20 नंबर दोस्त, चलिए 20 दोस्त आ जाइए, बहुत मजा आ रहा है, ये देखिए, चलिए 20 नंबर देख लेते हैं दोस्त। चलिए, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का कितना टाइप होता है जरा देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, हाँ बिल्कुल होता है। नॉन क्यूमुलेटिव, बिल्कुल होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ही तो होता है कि अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं दे पाए हैं, प्रॉफिट कम था या नहीं था, तो उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहता है, और जिस साल में बम्पर प्रॉफिट होता है तो जितना एक्यूमुलेट हुआ है उस सारा का सारा डिविडेंड के रूप में उनको मिल जाएगा। समझ में आया दोस्त? इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और अगर जिस साल में प्रॉफिट हुआ उस साल में डिविडेंड मिला, जिस साल में नहीं हुआ उस साल में नहीं मिला, तो अगर उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होकर बाद में नहीं मिलेगा, लैप्स कर जाएगा, इसी को बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। समझ में आया दोस्त? तो मतलब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। और टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव भी हो जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर दोस्त 20। आगे देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है, ये देखिए बहुत मजा आ रहा है। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है? दोस्त, रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये डिसोल्यूशन के केस में बनाया जाता है, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आया कि नहीं आया? रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए 22 नंबर, लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट जब आप डिसोल्यूशन के केस में बनाते हैं तो उस समय लीगल एक्सपेंसेस को किस साइड दिखाते हैं रियलाइजेशन में? दोस्त, डेबिट साइड खर्चा है। समझ में आया? तो रियलाइजेशन अकाउंट को किस साइड दिखाते हैं दोस्त? डेबिट साइड। समझ में आया दोस्त? आ जाइए, चलिए डेबिट साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 22। बहुत मजा आ रहा है, ऑप्शन देखने से भी फायदा नहीं है, इतना आसान है, इतना आसान है, क्या बताया जाए। आइए दोस्त 23 नंबर, बहुत आसान है, चलिए 23 नंबर, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया और उसमें प्रॉफिट हो गया भाई साहब, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो उसको इज शेयर्ड बाय पार्टनर, पार्टनर किस रेशियो में शेयर करता है? इक्वल रेशियो में। ओ माय गॉड, कैसे हो सकता है? जो उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसी रेशियो में तो शेयर करेगा, कोई नया रेशियो थोड़ी ना आ जाएगा। इक्वल प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, कैपिटल रेशियो तो बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है दोस्त, आगे चलते हैं, चलिए 24 देखते हैं दोस्त। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। दोस्त, बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी मानकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। समझ में आए? जैसे अदर लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट को भी एक लाइबिलिटी मान के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? तो ये सवाल है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर होता है? कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। 25 नंबर, ये देखिए 25 नंबर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, फटाफट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, एक बात और बता दिया हम आपको, डिसोल्यूशन जब होता है फर्म का तो उस समय 4 अकाउंट बनता है दोस्त। पहला बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट,
तीसरा बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड चौथा बनता है कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। 25 नंबर पढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर। जो हम बोले देख लीजिए सवाल में भी प्रकट हो गया भाई साहब 25 नंबर में। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू दोस्त। पार्टनर्स लोन अकाउंट कहीं ट्रांसफर नहीं होता है। हम आपको बताएं 4 अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट पार्टनर का एंड कैश और बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट तो सेपरेट बनाते हैं, तो इसको कहीं ट्रांसफर थोड़ी ना करेंगे। कैसा कैसा सवाल, कैसा कैसा सवाल है, सदम आ रहा है भाई साहब, सदम आ रहा है। आइए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स का रेंट अकाउंट तो बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज दोस्त, नन ऑफ दीज ये लोन में ट्रांसफर होता है। समझ में आया? बहुत आसान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत मजा आ रहा है। आगे देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। दोस्त अब अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं डिसोल्यूशन पे, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। किसको? पार्टनर्स कैपिटल को। समझ में आया? तो बोल रहा है कि लॉस हुआ तो किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे दोस्त? डेबिट करेंगे। समझ में आया? कितना आसान है। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड लॉस पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है। अद्भुत शक्ति नहीं मिल रहा है आप लोगों को, अद्भुत है दोस्त, अद्भुत। आइए, बहुत बढ़िया। आइए दोस्त 27 आदर्श चालू अनुपात है, मतलब आइडियल रेशियो, आइडियल करंट रेशियो क्या है दोस्त? दोस्त करंट रेशियो का अगर आपसे कोई आइडियल पूछे तो हमेशा आपको बताना है 2:1। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमेशा क्या होना चाहिए? 2:1। ये आइडियल रेशियो क्या है दोस्त? ये आइडियल रेशियो। तो चलिए, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या कहलाएगा दोस्त? 2:1। 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 27। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट का मतलब तुरंत कैश में रियलाइज हो सकता है। लैंड, लैंड लिक्विड एसेट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। बिल्डिंग, स्टॉक दोस्त, स्टॉक को भी नहीं बोलते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग तो कतई नहीं होगा। डेटा, डेटा इज लिक्विड एसेट। समझ में आया? डेटा इज, आपको याद है क्विक रेशियो निकालते थे? क्विक रेशियो याद है आपको? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। समझ में आया? तो क्विक एसेट निकालते थे तो स्टॉक को नहीं लेते थे। क्लियर है दोस्त? तो डेटा इज योर लिक्विड एसेट। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 28। बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ऑपरेटिंग? ये दोस्त ऑपरेटिंग खर्चा है। क्या है दोस्त? ऑपरेटिंग खर्चा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 29। बहुत मजा आ रहा है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? रेंट ऑपरेटिंग कहलाता है, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कहलाता है, वेजेज ये भी ऑपरेटिंग कहलाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज नॉन ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। कितना आसान, बहुत आसान है। आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। अगर ओन डिवेंचर है, कंपनी ने अपना कैंसिल कर दिया, तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ये कैपिटल रिजर्व कहलाता है। आई थिंक हाँ, ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल नहीं। हाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट दोस्त। प्रॉफिट अगर होता है ओन डिवेंचर के कैंसिलेशन पे तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एन, ये तो एसेट है दोस्त, इनकम, एक्सपेंस, एसेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो क्या क्या मेथड हो सकता है? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन बिल्कुल हो सकता है, इनटू इक्विटी शेयर, इनटू शेयर। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट बिल्कुल हो सकता है। लमसम पेमेंट एक साथ दे दे तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन भी हो सकता है, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, और लमसम पेमेंट मेथड भी हो सकता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 33। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 33। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम डिबेंचर application, on receipt of money from debenture application account is। दोस्त इसका सवाल का मतलब है कि जब डिबेंचर एप्लीकेशन आप रिसीव करते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा सवाल आएगा, शर्म नहीं आएगा दोस्त? बताओ, ये किसी को बताना नहीं कि ये सब सवाल आ रखा है, कोई हंसेगा। बताओ कि ये सब सवाल आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो एप्लीकेशन मनी आता है तो देखिए एंट्री क्या होता है। बैंक, आप ही बता दीजिएगा, आप ही बता दीजिएगा दोस्त। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? जरा बताना तो। क्रेडिट हुआ है। क्या क्या सवाल है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल नहीं, क्रेडिटेड। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए दोस्त, 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्त। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर इज इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, बिल्कुल हो सकता है। परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्कुल हो सकता है। इंटीग्रेशन, बिल्कुल हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज, हाँ दोस्त, ऑल ऑफ दीज ही होगा, मतलब तीनों होगा, ए बी सी तीनों होगा। मतलब इसका ए बी सी तीनों होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 35। ओके दोस्त, तो चलिए पहले तो एक बात और बता दें हम आपको कि आज के वीडियो में इतना ही दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 तक, क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। इस वीडियो को पार्ट 1 सीरीज बोलेंगे दोस्त, और आपको 36 ऑनवर्ड्स पार्ट 2 वीडियो सीरीज में मिलेगा। तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, 35 क्वेश्चन तक टैली करा लीजिएगा, आप आराम से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, और इसके बाद तुरंत आप पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। समझ में आया? तो पार्ट 2 वीडियो में आपको 36 ऑनवर्ड सवाल मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए, बिल्कुल ही जारी रखना है। कहीं एक सेकंड भी आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि नहीं यहां घूम लेते हैं, यहां घूम लेते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्त। आप एकदम रिलैक्स मोड में अभी घर पे तैयारी कीजिए। समझ में आया? नंबर आना तय है, आपको अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, बस आप जी जान लगा दीजिए दोस्त अपने तैयारी में। अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, ठीक है? और हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए आते रहेंगे। आज हम आपको 35 तक कराए हैं बिहार बोर्ड का 2023 में जो एग्जामिनेशन हो रखा है उस पेपर का, और हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 सीरीज में, पार्ट 2 वीडियो में हम आपको 36 ऑनवर्ड्स इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आप आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए दोस्त, और दूसरे को भी जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आया? सो दैट कि आपको जो भी कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में आपके साथ, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।